जय श्री महादेव। स्वागत है आपका माइथिक मंथन में, जहां प्राचीन कथाएं होती हैं, जीवंत और ज्ञान की गहराइयों में होता है मंथन। आज हम लाए हैं शिव पुराण के 13वें अध्याय का सार, जिसमें ब्रह्मा जी स्वयं समझा रहे हैं भगवान शिव की उपासना की श्रेष्ठ विधि। यह एक ऐसा मार्ग है जिससे साधक को न केवल सांसारिक सुख संपत्ति मिलती है, बल्कि मोक्ष का द्वार भी खुलता है। आइए इस दिव्य विधि को विस्तार से समझते हैं। प्रभात काल का शुभ मुहूर्त ब्रह्मा मुहूर्त में जागिए। यह सूर्योदय से 1 घंटा पूर्व का समय होता है। उठते ही भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करें। श्रद्धा से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करें। हे देवाधिदेव महादेव, जागिए। हे मेरे अंतःकरण में वास करने वाले प्रभु, कृपा कर जागिए। हे उमापति, संपूर्ण ब्रह्मांड को कल्याण देने वाले प्रभु, जागिए। फिर कहिए, मुझे धर्म ज्ञात है, फिर भी मैं उस पर नहीं चलता। अधर्म को जानता हूँ, फिर भी उस ओर खींच जाता हूँ। हे प्रभु, मैं वही करता हूँ जो आप मेरे अंतःकरण में प्रेरित करते हैं। गुरुचरणों का स्मरण करें और फिर दक्षिण दिशा की ओर जाकर शौच आदि से निवृत्त हों। तत्पश्चात मिट्टी और जल से शरीर की शुद्धि करें। हाथ पैर धोकर दंतधावन करें। ध्यान रहे, सूर्योदय से पूर्व दांत साफ करना आवश्यक है। कुल्ला 16 बार करें। शास्त्रों के अनुसार षष्ठी, नवमी, अमावस्या और रविवार को दातून नहीं करना चाहिए। अब स्नान करें, यदि संभव हो तो नदी में, अन्यथा घर में ही करें। परंतु यह स्नान ऋतु और परंपरा के अनुसार होना चाहिए। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, व्रत, दान आदि विशेष तिथियों पर गर्म जल से स्नान वर्जित है। तीर्थों में स्नान करते समय पूर्व दिशा की ओर मुख रखें। तेल स्नान समाज की प्रथा के अनुसार करें। यदि प्रतिदिन करते हैं तो शास्त्र विरोध नहीं, लेकिन विशेष तिथियों पर जैसे श्राद्ध, ग्रहण आदि में इससे बचें। स्नान करते समय उत्तर या पूर्व की ओर मुख रखें। कभी भी दूसरे के वस्त्र पहनकर स्नान न करें, किंतु रात्रि में पहने वस्त्र अशुद्ध नहीं माने जाते। स्नान के बाद उन्हें धोना आवश्यक है। अब देवताओं, ऋषियों और पितरों को जल अर्पित करें। फिर स्वच्छ और धुले वस्त्र पहनें। आचमन करें। अब गाय के गोबर से लिपे स्वच्छ स्थान पर लकड़ी या वस्त्र के आसन पर बैठें। यदि रंगीन आसन हो तो वह विशेष फलों को देने वाला माना गया है। मृगचर्म भी प्रयोग कर सकते हैं। आसन ग्रहण कर ललाट पर विभूति से त्रिपुंड लगाएं। त्रिपुंड के बिना जप, तप, दान आदि निष्फल माने जाते हैं। विभूति न हो तो गंगाजल से भी बना सकते हैं। अब रुद्राक्ष धारण करें। नित्यकर्म समाप्त कर भगवान शिव की पूजा का आरंभ करें। पहले आचमन करें और गंगा की एक बूंद का स्मरण करें। फिर शिव पूजन हेतु जल पकाएं, सुगंधित अक्षत रखें और अर्घ्य पात्र तैयार करें। अब संकल्प लें, दिन, तिथि, मास, वर्ष और पूजा का उद्देश्य स्पष्ट रूप से कहें। अब अपने गुरु का स्मरण कर उनकी आज्ञा लें। फिर भगवान गणेश का पूजन करें, सिद्धि और बुद्धि के साथ। ओम से प्रारंभ कर नमः से समाप्त करें। अब भगवान शिव का पूजन करें, स्कंद, कार्तिकेय सहित। शिव के द्वारपाल गणपति, देवी सती और देवी पार्वती की पूजा करें। चंदन, केसर, धूप, दीप, नैवेद्य से शिवलिंग का पूजन करें। यदि मिट्टी का लिंग है तो उसे शास्त्रों अनुसार स्थापित करें। घर में पूजन करते समय पंचभूत शुद्धि और मूर्ति स्थापना करें। यदि मंदिर में करें तो दिशाओं के रक्षकों का पूजन आवश्यक है। घर में केवल मूल मंत्र से पूजन पर्याप्त है। शिवलिंग का पूजन समस्त देवताओं का पूजन माना गया है। अब शिवलिंग के पास आसन लगाकर उत्तर दिशा की ओर मुख करें। फिर आचमन करें, हाथ पैर धोकर मूल मंत्र जपते हुए प्राणायाम करें 10 बार।
अब पंच मुद्राएं दिखाएं। फिर दीप दिखाएं, गुरु को प्रणाम करें और ध्यान मुद्रा में बैठें। यदि शिवलिंग अस्थायी है, मिट्टी आदि का, तो पूजन पश्चात उसे जल में प्रवाहित करें। यदि स्थायी लिंग है तो यह आवश्यक नहीं। अब अर्घ्य पात्र के जल से शिवलिंग को धोएं और पूजन सामग्री ध्यानपूर्वक एकत्र करें। अब शिव का ध्यान करें। हे कैलाशवासी, पंचमुखी, दशबाहु, त्रिनेत्री, नंदी वाहनधारी, चंद्रशेखर, गच्चर्म वस्त्रधारी, वासुकी नाग से सुशोभित, पिनाकधारी, अष्ट सिद्धियों से सेवित, ब्रह्मा विष्णु द्वारा स्तुत प्रभु, आपको नमस्कार। अब उन्हें आसन अर्पित करें। पाद्य अर्घ्य आचमन दें। पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से स्नान कराएं। फिर शिव नामों के साथ वस्तुएं अर्पित करें। अब वरुण स्नान कराएं, चंदन और अन्य सुगंधित लेप लगाएं। गंधित जल की धारा से अभिषेक करें मंत्रों के साथ। फिर स्वच्छ वस्त्र अर्पित करें। तिल, जौ, गेहूं, मूंग आदि अर्पित करें। फूल चढ़ाएं, कमल, गुलाब, शंखपुष्पी, तुलसी, बेलपत्र। यदि अन्य पुष्प न हो तो केवल बेलपत्र से पूजन करें। अब सुगंधित चूर्ण, धूप, गुग्गुलू, अगुरु अर्पित करें। फिर घृत दीपक से दीपदान करें। दीपक को चरणों पर 4 बार, नाभि पर 2 बार, मुख पर 1 बार, संपूर्ण शरीर पर 7 बार घुमाएं। अब मंत्रों का जप करें, गुरु से सीखी संख्या में। फिर शिव स्तुति करें और प्रदक्षिणा करें। अष्टांग प्रणाम करें और अंत में शिव को अर्पित करें अपने मन, वचन और कर्म। यही है वह श्रेष्ठ मार्ग जो ब्रह्मा जी ने बताया, जिससे साधक को शिव की कृपा सहज ही प्राप्त होती है। हर हर महादेव।